एक छोटी साधारण झोपड़ी के अंदर राहुल की मां प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर दिन भर की कड़ी मेहनत की थकान झलक रही है। थकान के बावजूद उसकी आंखों में एक कोमल गर्माहट है, जो उस विनम्र निवास में एक प्रकाश स्तंभ है। राहुल पूरी तरह से तल्लीन अपनी पुरानी फटी हुई किताबों के पन्नों से ऊपर देखता है। उसकी नजरें उससे मिलती हैं और वह पूछता है, मां, तुम इतना काम क्यों करती हो? एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है जब वह जवाब देती है, बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। उनकी आवाज कोमल फिर भी दृढ़ है। मैं चाहती हूं कि तुम एक महान व्यक्ति बनो। राहुल, एक छोटा लड़का, स्कूल के बाद पुरानी घनी गांव की पेड़ की ओर उद्देश्य से चलता है। फटी पुरानी किताबें लिए हुए वह सावधानी से पुरानी किताबों को खोलता है। उनके पन्ने अनजानी दुनियाओं के द्वार हैं, पूरी तरह से उनकी कहानियों में खोया हुआ। राहुल के पढ़ते पढ़ते घंटे बीत जाते हैं। ढलता सूरज उसके चारों ओर लंबी छायाएं डाल रहा होता है, फिर भी वह तल्लीन रहता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक है, जो उसकी आत्मा का प्रमाण है, जो उसकी गरीबी की कठोर वास्तविकताओं को धता बताती है। वह संध्या के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ पढ़ना जारी रखता है। उसका चेहरा उसके द्वारा उत्सुकता से अवशोषित किए गए ज्ञान से प्रकाशित होता है। अपने विशाल आधुनिक कार्यालय में राहुल एक सफल कार्यकारी के रूप में बैठे हैं, जो शांत विजय का प्रतीक है। उनकी मेज पर एक पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर में उनकी मां मुस्कुराती हुई दिख रही हैं, जो उनकी चमकीली सफलता के बीच एक प्यारी याद है। वह अपनी मां को पास आने का इशारा करता है। समय बीतने के बावजूद उसकी आंखों में वही गर्माहट बनी हुई है। राहुल धीरे से अपनी मां का हाथ पकड़ता है। उनके बीच अटूट प्रेम का एक मूक वादा होता है। वह उससे कहता है, मां, मैं आज जो भी हूं वह आपकी कड़ी मेहनत और प्यार की वजह से हूं। उसकी आवाज गहरी कृतज्ञता से भरी हुई थी।